नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जब से ये बयान दिया है कि भगवान राम की जन्मभूमि रामलल्ला का बर्थ प्लेस नेपाल के छोटे से गांव में है, ना कि अयोध्या में है, तब से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, विवाद उठ खड़ा हुआ है और जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ओली के इस बयान पे उनकी अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच कड़ी निंदा हो रही है। वहां के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विश्व भर में हिंदुओं के साथ साथ जो नेपाली समुदाय के लोग हैं वो इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रामलल्ला अयोध्या में बेस्ड है और इस बात के काफी सारे प्रूफ भी मिल चुके हैं। इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैक्ट है। और शायद कम लोगों को ही ये जानते होंगे ये किस तरह से नेपाल और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं सदियों से। तो जाहिर सी बात है कि ओली किसके इशारों पर काम कर रहे हैं ये बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है। और देश भर में, भारत में तो बाहर विदेशों में तो निंदा हो रही है, देश भर में इसकी निंदा लगातार हो रही है। खास तौर पे वो लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था है अयोध्या में और भगवान रामलल्ला में, उनके वो तो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी से हमारी बात हुई, सुंदर जैन जी हैं। नेपाल की वामपंथी सरकारें चीन की कठपुतली सरकारें रही हैं। चीन के ही इशारे पर वे भारत विरोधी षड्यंत्र नेपाल की पावन धरती पर, जिसका हजारों लाखों साल से हमारा पारिवारिक संबंध है, उस पावन धरती के ऊपर भारत विरोधी षड्यंत्र चीन के इशारे पर किए। लेकिन अब वर्तमान प्रधानमंत्री ओली जी ने सब सीमाएं पार कर दी। यह ठीक है कि वामपंथी धर्म में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन किसी धर्म की भावनाओं का अपमान करने का अधिकार उनको किसने दिया है? किसने उनको यह कहा है कि आप केवल हिंदू समाज की भावनाओं का अपमान करें? मैं ओली को चेतावनी देता हूं कि वो एक बार बाकी किसी भी धर्म के जो प्रमुख हैं उनके बारे में इस प्रकार की बातें कहकर देख ले। नेपाल की जनता भी इसको स्वीकार नहीं कर रही है। इसीलिए पूरे विश्व में उनके इस शर्मनाक बयान का सार्वजनिक सड़कों पर विरोध हुआ है, तो वो हमारे नेपाली भाई बहनों ने किया है। मुझे लगता है कि उनकी सरकार शायद अब वहां की जनता भी पसंद नहीं करेगी। तो एक उनका जो बयान ओली जी का आया था, उन्होंने कहा था कि जनकपुर में है वो, और पहले जमाने में तो लोग पास पास शादी करते थे, तो जनकपुर जो है नेपाल में, ऐसे में भगवान राम अयोध्या में कैसे हो सकते हैं, बारात वहां से कहां से आएगी? तो उसका जवाब दिया है सुंदर जैन जी ने। उन्होंने कहा है कि इतिहास बताता है कि थाईलैंड, वियतनाम, तमाम तरह के जो व्यापार थे, लोग आते जाते थे देश के साथ, और नेपाल तो बिल्कुल सटा हुआ है हमारे देश से। तो किस तरह के बेतुके बयान ओली दे रहे हैं कि भगवान राम कैसे जनकपुर आ सकते थे बारात लेकर के। और इसके साथ ही जो अखिल भारत हिंदू महासभा है, स्वामी चक्रपाणी है, उन्होंने खुलकर चुनौती दी है ओली को कि आप हमें सिर्फ एक वहां पे जमीन दे दीजिए नेपाल में, हम वहां भी भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा देंगे। हमारी इतनी आस्था है भगवान में, अगर आप चाहते हैं कि राम वहां हो तो हमें सिर्फ जमीन दीजिए, हम वहां पे उसका निर्माण करवा देते हैं। और साथ ही कुछ नसीहत भी दी है चक्रपाणी जी ने, सुनिए क्या कहते हैं वो। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली मतिभ्रम के शिकार हो चुके हैं और मातृत्व की स्थिति खो चुके हैं। और इसी के साथ जिस प्रकार से भारत और नेपाल के जो मैत्री संबंध थे, एक भातृत्व का संबंध था, उसको बिगाड़ने में इतिहास में काले अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। जिस प्रकार से इस कोरोना काल में न सिर्फ सीमाओं पर तनाव इन्होंने किया, बल्कि चाइना का साथ देते हुए और उल जुलूल बयान देना, उल जुलूल कानून पास करना और भारत पे दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नेपाल के लोग ही, जो नेपाल के भाई हैं, वही इनको सबक सिखाएंगे, इसमें कोई नहीं। और दूसरी बात ये है कि भारत में भगवान राम का अयोध्या जी में जन्म हुआ था और ये स्पष्ट है। और चाहे वाल्मीकि रामायण से लीजिए या रामचरितमानस से, तो इस तरह की ऊँची बयान, इस तरह की भ्रामक बयान देना एक नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी को शोभा नहीं देता है।
स्वामी चक्रपाणी ने निंदा भी की और साथ ही सीधे तौर पर इशारा किया कि जब इस तरह की स्टेटमेंट सामने आती हैं तो इससे भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी फर्क पड़ेगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये देखने वाली बात होती है कि जब राजनीतिक संबंध खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर सामाजिक तौर पर भी पड़ता है, हमारे खेलों पर भी पड़ता है, हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। और उसका सीधा साधा एग्जाम्पल जो हमारे सामने है पाकिस्तान है कि हमारे राजनीतिक संबंध वहां पे जबरदस्त खराब हुए, जिस तरह से वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है उससे हमारे खेल के संबंध है, हमारे सांस्कृतिक संबंध है, हमारे तमाम तरह के संबंध लगातार उससे बिगड़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है कि नेपाल के राजनीतिक इस तरह के बयान आ रहे हैं वो बहुत गलत है और जो हमारी सरकार है इसका विरोध ही कर रही है। साथ ही अच्छी बात यह है कि नेपाल के तमाम जो लोग हैं वो इसके विरोध में उठकर खड़े हो गए हैं और ऐसे में लगता यही है कि आने वाले समय में ओली जी शायद ही अपनी सरकार को बचा पाए, क्योंकि वो दो दोस्तों के बीच जो है एक दरार है उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दरार शायद उनको पता नहीं है, ऐसे पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं। हम एक दूसरे से भाई भाई की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। हम सांस्कृतिक तौर पे, हम व्यापारिक तौर पे, हम मानसिक तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ओली जी अगर ये प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे रिश्तों में दरार पैदा करेंगे इस तरह की स्टेटमेंट देकर, तो ये उनकी भूल है। हो सकता है और होगा भी यही कि उनको अपनी कुर्सी से ही हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने इस बात पर चर्चा की और हमें जरूरत थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएं, जो इसका विरोध करने जो संस्थाएं हैं, जिनकी भक्ति है बहुत ज्यादा रामलल्ला पर और देश की भक्ति है, हिंदुओं की भक्ति है हमारी अयोध्या पर, रामलल्ला पर, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के साथ तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन, वो जमकर विरोध कर रहे हैं, आगे आए हैं और खुले में चुनौती दे रहे हैं ओली जी के इस बयान पर। और आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, क्योंकि न्यूज नशा कोशिश करता है आपको हर समय अपडेट नॉलेज देने की। देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।